हठ योग प्रदीपिका। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब सामान्य वेश्या की तरह हैं, क्योंकि जिस प्रकार वेश्या को सर्व सामान्य मनुष्य भोग सकते हैं, इसी प्रकार इन वेदादिकों को भी सब लोग ही सेवन कर सकते हैं। किंतु एक संभवी मुद्रा ही कुलवधू की तरह गुप्त है, अर्थात जैसे कुलवधू को कोई अधिकारी योगी जन ही भोग सकते हैं, सर्वसामान्य इसका उपभोग नहीं कर सकते। चित्त के लय करने के लिए प्राण लय के साधनीभूत मुद्रा को कहने की इच्छा से पहले संभवी मुद्रा कहते हैं। अंतर इसके लक्ष्य हो, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति हो, और बाहर जिसका चक्षु संबंध हो, और वह दृष्टि निमेष उन्मेष की रहित हो, और जिसको वेद शास्त्रों में छुपा कर रखा है, ऐसी वह मुद्रा संभवी मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। आधार चक्र से आदि लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत चक्रों में जो अपने को अभिमत चक्र है, वह अंतः पद का अर्थ है। संभवी अर्थात शिव प्रिया शक्ति अथवा शिव के आविर्भाव कराने वाली शक्ति वेदों में, अर्थात श्रृंग यजु साम अथर्व नामक चारों वेदों में, शास्त्रों में, अर्थात सांख्य पतंजल आदि शास्त्रों में संभवी मुद्रा को अभिनय करके दिखलाते हैं। जिस अवस्था में भीतर विलीन है चित्त और पवन जिसके, जब योगी ऐसा हो जाता है और बाहर निश्चल उतारे वाली दृष्टि से देखता हुआ तथा नीचे को नहीं देखता हुआ, ऐसी यह संभवी मुद्रा होती है, और वह मुद्रा गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, और शून्य तथा अशून्य से विलक्षण वह संभाव तत्व केवल स्फूर्ति ही होता है। अनाहल पक्ष अंतः पद का अर्थ है सगुण ईश्वर। मूर्त्यादिक तत्वमसि इत्यादि वाक्य से लक्ष्य जीव ईश्वर के एकाकार रूप अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्यार्थ भूत ब्रह्म का अर्थ लक्ष्य है। क्लेशों का मुद्रण करने वाली होने से मुद्रा कहलाती है। सो कहा है कि योगी पुरुष अनन्य बुद्धि रखता हुआ निरंतर आनंदशील अंतर लक्ष्य को देखता हुआ, दृष्टि के उन्मेष और निमेष से रहित देखता हुआ जब हो, तब वह अवस्था संभवी मुद्रा होती है। तब के तत्व के चाहने वाले और तंत्रों में तंत्र को जानने वाले महादेव जी ने इसको गुप्त रखा है। सो दुर्लभ यह मुद्रा योगियों के मन का लक्ष्य करने वाली है और मुक्ति को देने वाली है। ऊपर को दृष्टि वाला तथा नीचे को दृष्टि वाला, और ऊपर भेद रखने वाला और नीचे को सिर करने वाला योगी राधा यंत्र के विधान से इस संसार में जीवन मुक्त हो जाता है।